लोग सोच रहे हैं कि हमें सोल्यूशन ढूंढना है। मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, मेरे को लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा शायद लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि चुप जा, अच्छी तरह से चुप जा, चुप है ना, चुप जा अच्छी तरह से। अकेले रह के दर्द फील हो रहा है, कुछ करने को नहीं, दिमाग खराब हो रहा है, एक बार अच्छी तरह से तो दिमाग खराब कर। मैं बता रहा हूँ गाइज, अगर तुम लोग ये नहीं कर पाए ना अभी, थोड़े टाइम के बाद लाइफ की सिचुएशन ऐसे होने वाली है जैसे कोविड में हुई थी। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बैठना पड़ेगा खुद के साथ, कुछ नहीं किया जा सकता फिर उस इंसान के लिए। आधे से ज्यादा लोग जो भी, सच बता रहा हूँ, देख मैं तेरे को बताता हूँ, जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं ना, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में प्रॉब्लम में है, और वो प्रॉब्लम जो लाइफ थ्रेटनिंग हो या फिर ऐसी टाइप की प्रॉब्लम हो जिसमें सच में हिल जाता है इंसान। मेजॉरिटी लोग अभी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो दुनिया में हर इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है। अंदर एक अंधकार है, वो अंधकार हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, बाहर की दुनिया में सच नहीं मिल रहा, भरोसा नहीं मिल रहा, ट्रस्ट हट जा रहा है। हर बिजनेस जो चल रही है वो ज़्यादा मार्केटिंग की वजह से चल रही है, उनका प्रोडक्ट असली में उतना खास नहीं है जितनी खास उनकी मार्केटिंग है। सेम हो रहा है लोगों के काम के साथ, जो जितना दिखावा कर रहा है वो लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम उस तरह से बना है। बाकी लोग जो अच्छे हैं वो भी अपनी अच्छाई छोड़ने के लिए रेडी हैं, एटसेट्रा। ये कलेक्टिवली हम सबको फील हो रहा है, जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है, क्योंकि बेसिकली ये सब एक लेवल के बियॉन्ड जा चुका है जो अब बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहा है। अच्छा सर। हम सब इसको कलेक्टिवली सफर कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से ना दोस्तियां हो पा रही है, ना शादियां हो पा रही है, ना भरोसा हो पा रहा है, ना बिजनेसेस हो पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा। सब लोग छोड़ने को रेडी हैं जो भी चीज के अंदर वो हैं, क्योंकि उनको लग रहा है प्रॉब्लम वो है, जबकि प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है जो हम सब लोग साथ में भी फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी समझ नहीं रहा कि बाहर की सिचुएशन सॉल्व करने से ये सब नहीं होगा। तुम्हें अपनी ऑथेंटिसिटी कभी ना कभी एम्ब्रेस करनी पड़ेगी। अगर तुम जिस जॉब में हो वहां उस कंपनी में तुम्हें सब नकली लग रहा है, या अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तुम्हें वहां पे सब नकली लग रहा है, का दम इकट्ठा करो और छोड़ दो। क्या करोगे उसके सिवा नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बाद में फिगर आउट होएगा। वैसे भी जब तक तुम्हारा ध्यान दूसरे के कब्जे में है तब तक तुम कैसे फिगर आउट कर सकते हो मेरे लिए क्या है लाइफ में। पहले छोड़ो तो, और जब छोड़ोगे तो खाली हो पाओगे ना। जब खाली हो तो कुछ नया आने की जगह बनती है ना। छोड़ने को रेडी नहीं है लोग कि यही हूं मैं, अभी तक मैं अपने आप को ऐसे ही जानता हूं। मेरा 500 फॉलोअर का एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है, और मैं एक जॉब करता हूं जिसमें मेरे को महीने का 20,000 मिलता है, जो भी, मतलब फर्क नहीं पड़ता। जिसको 20 लाख भी मिल रहा है महीने का वो भी खुश नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि वो 20 लाख पाने के चक्कर में उसने बेचारे को आत्मा बेचनी पड़ गई, अपनी सेहत खत्म करनी पड़ गई। ऐसे शहर में गया जहां पे उसको अब वैसे प्रकार का घर भी लेना पड़ रहा है, उसके घर के रेंट पे ही जा रहा है 8 लाख। सही है, लाइफस्टाइल बन गया। फंस गया है ना। हम्म। आगे जाना तो इल्यूजन है, असली में तुम दलदल में फंस रहे हो, सच वो है। अच्छा। आगे जाने की जगह ऊपर जाने के बारे में सोचो ना, जिस तरह से हमारा लैम्डा है, असेंशन के बारे में सोचो कि मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूं। मेरे को देख, आज मैं में बैठा हूं, मेरे को कोई खर्चा नहीं है, और मेरे को ये भी एक्साइटिंग नहीं लगता। मेरे लिए कुछ नहीं है ये देश, स्विट्जरलैंड गंद है मेरे लिए, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं है ये। एक्सप्लोर कर लिया उतना, आपने समझ आ गया आपको? क्या क्या आपने उतना एक्सप्लोर कर लिया, समझ लिया क्या है ये? एक्सप्लोर कर लिया, प्लस 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 वो जो ट्रेडिशनल इंडियंस की मेंटालिटी है कि ये फॉरेन कंट्रीज हैं और फिर ये ऐसा है ये वैसा है। भाई लोगों को सच नहीं पता, और इंडियंस अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक जी नहीं रहे, उनको पता ही नहीं उनकी आइडेंटिटी क्या है। वो इतनी, एक तो बाहर से करप्ट हो गई है, दूसरा इंस्टाग्राम है, तीसरा सेकेंडरी बॉलीवुड जो चल रहा है, सारी चीज़ों की वजह से इंडियंस तो भारतीय है ही नहीं आज के ज़माने में। ठीक है सर। वो वाना भी नॉन इंडियन बनना चाहते हैं। कल्चर डिफरेंस आ गया, लगा लो। कल्चर डिफरेंस नहीं है यार, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब यहाँ पे मेरे को लड़कों ने बताया है कि बेसिकली जो डेटिंग प्रोफाइल्स भी होती हैं, डेटिंग ऐप्स भी जो होती हैं, वहाँ पे क्या कर रही है ना, काफ़ी सारी लड़कियाँ स्पेशली एशियन कंट्रीज से, चाइना, ताइवान, फिलीपींस एक्सेट्रा, जिन्होंने वहाँ पे लड़कियों ने प्रीमियम डेटिंग वाले सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन खरीद के अपनी लोकेशन स्विट्जरलैंड में डालते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ रही हूँ, और बेसिकली उनको यहाँ का पति चाहिए ताकि उनको यहाँ पे आने को मिले, क्योंकि पूरे एशिया की मेंटालिटी ये है कि ये लोग बेटर हैं, ये देश बेटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बेटर है, लेकिन सिर्फ जो चीज़ दिखती है उनमें, अंदर इनके पास कल्चर नहीं है। और इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है, बट कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से आज गोरे लोग मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर।
कुछ ऐसी तो चीज। यहाँ पे जस्ट क्योंकि सड़कें साफ है या फिर बिल्डिंगें ऐसी हैं अर्बन टाइप, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ ज्यादा अच्छी है लाइफ? भाई यहाँ पे तुम अमीर भी हो तो भी तुम चपड़ासी हो। मतलब यहाँ पे तुम अगर 1 मिलियन यूरोज या 1 मिलियन फ्रैंक्स भी साल का कमा रहे हो, फिर भी तुम सड़क पे चलोगे, तुम नॉर्मल सुपरमार्केट में सामान खरीदो तो तुम कुछ नहीं हो भाई। एशिया में हर चीज ज्यादा फ्रीडम के साथ आती है, एज वेल एज एट द सेम टाइम हमारे कल्चर में वेल्थ को भी सही तरीकों से इंजॉय करने, मतलब चल ये तो बहुत बड़ी अलग कॉन्वर्जेशन है, लंबी दूर जाएगी। बट अगेन परसेप्शन वैल्यू बस बेची हुई है सब लोगों को, और वैसे फंसे हुए हैं लोग। ठीक है सर। तो सर आपके कहने का मतलब है, मतलब जैसे जॉब मेरी सही नहीं चल रही, मन नहीं लग रहा, उस वजह से दिमाग खराब हो रहा है कि जॉब चेंज करनी चाहिए, ये कहने। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सब लोगों का दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि हम सबका कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस अभी झूठा हो रहा है, दिख रहा है हमें। हाँ ठीक है सर, वो बात ही आपकी ठीक है। बाकी जितना सरफेस लेवल पे है वो सरफेस लेवल पे है, वो सब सरफेस लेवल पे, कलेक्टिवली अंदर से हम सब सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और उसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि सरफेस लेवल वाली चीजें बदल के हमें अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा, अंदर से बदलो, क्योंकि तुम अंदर से बदलोगे, तुम उस गहरी फील्ड का एक पार्ट हो। तुम बदलोगे तो वो फील्ड के अंदर इंपैक्ट पड़ेगा, पूरी की पूरी फील्ड बदलेगी। आज मैं नहीं रेडी हूं चीजें करने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए, धीरे धीरे देखना और लोग होंगे, धीरे धीरे देखना और लोग छोड़ेंगे, धीरे धीरे देखना लोग मेरे ऐसे लोगों को ढूंढने वाले हैं ऑनलाइन, कंपेयर टू 50,000 फैक्ट्री वाले इन्फ्लुएंसर जो सब सेम फॉर्मूलाज को रिंजन रिपीट कर रहे हैं। देख जा, अपने आप देख, समय सच बताता है। रेडी नहीं है लोग। तो सर चलो मान ली जैसे लोग काम के पीछे पागल है, ठीक है, पैसे के पीछे पागल है, हर टाइम बढ़ रहे अपने पे ध्यान नहीं दे रहे। तो सर मेरे ये चीज नहीं समझ आ रही है, ऐसे चलो जॉब भी इस टाइम कर रहा हूँ, फ्रेंड साहब मेरी ये हो रहा है, थोड़ा वो डिस्टेंस बढ़ रहा है बाय द टाइम पुराने फ्रेंड से, ऐसे हर रोज मिलने का था तो ठीक रहता था। अब सर फिर मैं मन की शांति के लिए, खुद की शांति के लिए क्या करा करूँ? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ काफी अच्छा, वो खेल के मुझे सही नहीं लग रहा। तो हम्म। अपनी शांति के लिए, अपने माइंड को पीसफुल रखने के लिए, मजा मेरे लिए हैप्पीनेस और मजे के लिए क्या करूँ? तेरे को क्या पसंद है करना? हैप्पीनेस मेरे लिए मुझे लैक कर रही है। मुझे पसंद ये है सर, यार दोस्तों से बैठ के ना इधर उधर की गॉसिप गॉसिप नहीं, चलो रोस्टिंग करना हो गया, इधर उधर की बात बूत करना अच्छा लग गया, कभी घूमना फिरना अच्छा लग गया, और घूमना फिरना पसंद है, ये चीजें पसंद है मुझे। कभी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। मेनली फ्रेंड्स से बैठना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब 2-3 घंटे बैठ जाओ ना, कुछ शेयर कर लो अपने बारे, जो भी फीलिंग्स है, काम पे बात कर लूँ या किसी और चीज पे बात कर लूँ, एक फन वे में टॉपिक चल रहा है, वो ठीक लगता है मुझे, बस ये अच्छा लगता है मुझे। नहीं होने वाला आजकल। और कर करके तू भी बोर हो जाएगा। चाहे तू पीपल पर्सन है, चाहे तू ऐसा इंसान है जिसको एक्सप्रेशन की जरूरत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी जिस तरह से दुनिया है उसमें ये कंटिन्यूसली करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि क्योंकि अपने पुराने, जैसे वो है ना, ओल्ड एज के। पुराना पुराना कोई भी तरीका अब काम नहीं करने वाला। बेसिकली हम लोग सब जिस तरह से थे हमारे साथ एज वेल एज दूसरों के साथ, वो काम नहीं करने वाला है। हाँ जी, वो क्योंकि ना जैसे मैं देख रहा था ओल्ड एज के बंदे पहले एंटरटेनमेंट के मामले में फ्रेंड्स के साथ ही बैठते होते थे ज्यादा, ये कुछ टीवी वगैरह तो होता नहीं था, तो वो शेयर वगैरह वैसे करते थे, उनकी फ्रेंडशिप भी अच्छी होती थी उस टाइम में, तो वो उस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे, ये चीज उनका चलता था। तो मैंने देखा शायद ये चीज रिस्पेक्ट रहने का ठीक है लाइफ का, जैसे काम कर लिया फ्रेंड से बैठ के तो ठीक है, जस्ट अपनी लाइफ सॉर्टेड, अपनी जगह सारी ठीक है। नहीं, आधे से ज़्यादा लोग जो आजकल दोस्तों के साथ बैठ के टाइम व्यर्थ करते हैं वो बस इसलिए करते हैं क्योंकि अकेला उनसे बैठा नहीं जा रहा, और वो 5 6 10 लोगों का ग्रुप होता है जो साथ में बैठता है, उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो असली में डीप लेवल लंबे टाइम की फ्रेंडशिप है। वो बेसिकली को डिपेंडेंसी होती है कि तुम भी इनसिक्योर हो, मैं भी इनसिक्योर हूँ, कोई ओपनली ये बोलेगा नहीं, लेकिन सब मिलके साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ लाइफ सॉर्टेड है। और फिर दूसरे लोगों की रोस्टिंग करना या गॉसिप करना, जो इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ चीज़ है। बिल्कुल सर, दूसरों के लिए मतलब एक दूसरे के आपस में करते रहते हैं हम, और ये ना डीप कॉन्वर्सेशन भी कभी कभार करते हैं, ये चीज है, हम्म। वो है। अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली मैंने क्या बोला ना, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत है कि उसके बिना हो ही नहीं पा रहा, उसके बिना कट ही नहीं पा रहा, मतलब फिर वहाँ पे अपने ऊपर कुछ काम करने के लिए है अब। अच्छा सर, तो वो बहुत ऑब्वियस है। तो किसी हॉबी में डाल दीजिए सर आपके मुताबिक फिर, क्योंकि सर अब
मेनली हैप्पीनेस जो है वो लैक कर रही है ना, वो उससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि जो भी चलो बाय द टाइम अच्छी कर रहा हूँ, खाने पीने का भी अच्छा मिल रहा है, तो दिमाग अब खराब रह रहा है 24 घंटे, बंदा क्या करे ना करे, ये चीज है। आई थिंक मेरे को कोचिंग रोकनी चाहिए थोड़े टाइम के लिए, पता है। तो ज्यादा तंग करती है सर आपको? नहीं नहीं, तेरी बात नहीं है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हमें सोल्यूशन ढूंढना है। मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, मेरे को लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा शायद लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है हैप्पीनेस लैक कर रही है, तो अब मैं क्या करूं, हॉबी ढूंढूं? उसके पहले तू मुझसे पूछ रहा था पहले क्या करूं, दोस्त ढूंढूं, उनको आइडेंटिफाई कर। अरे मैं बोल रहा हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे सब, चुप जा, अच्छी तरह से चुप जा, चुप है ना, चुप जा अच्छी तरह से। अकेले रह के दर्द फील हो रहा है, कुछ करने को नहीं, दिमाग खराब हो रहा है, एक बार अच्छी तरह से तू दिमाग खराब कर। हर बार आधे रास्ते आके वापस भागना है, आधे रास्ते आके वापस भागना है, वहीं लटके रहोगे फिर। मैं क्या बोल रहा हूं, ड्रॉप ऑल एफर्ट, ड्रॉप ऑल सॉल्यूशंस, स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, दैट्स अ वेरी इमेच्योर मैस्कुलिन थिंग टू डू कंटिन्यूसली। दर्द फील हो रहा है, अच्छे से फील कर। टाइम वेस्ट फील हो रहा है, अच्छे से फील कर। इस लेवल पे करके उसके बाद वो कभी तेरे को आ ही ना पाए। तुम सोच रहे हो कि नहीं हॉबी ढूंढनी है, या लोग ढूंढने हैं, ये ढूंढने हैं, सुनने को रेडी नहीं है कोई जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि मैं बता रहा हूं गाइज, अगर तुम लोग ये नहीं कर पाए ना अभी, थोड़े टाइम के बाद लाइफ की सिचुएशन ऐसे होने वाली है जैसे कोविड में हुई थी। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बैठना पड़ेगा खुद के साथ, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तब आउट ऑफ सर्कमस्टांस दिमाग खराब होने से ज्यादा अच्छा है अभी बाय चॉइस कर लो। सर एक मिनट सर, जो आप चीज कह रहे हो ना, ये 2 दिन से मैं करके देख रहा हूँ। मैं खाली बैठ रहा हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, गंदा भी लग रहा है, बैठा रहा हूँ मैं। तो ठीक है, तो ये कुछ सोल्यूशन, जैसे पहले सोल्यूशन भी नहीं ढूंढना, खुद के साथ रहने का सर। ये लग रहा है कि दिमाग हर टाइम ये ऐसे ऐसे कर रहा है कि चल यार दोस्तों के पास चलते हैं, खेलने चलते हैं, कुछ बात करने चलते हैं, ये कर रहा है दिमाग। दिमाग और कुछ चीज पे जा नहीं रहा, ये हो रहा है। वही तो है। मत सुनो उसकी, मत सबमिट करो उसको, सूनर और लेटर वो थक जाता है, उसका काम है ये करना। उसका काम ऐसे है करना कि तू अगर फॉर एग्जांपल किसी दोस्त के साथ बैठा भी है, मेरे साथ भी तू कॉन्वर्सेशन कर रहा है ना, तेरा दिमाग अभी भी चल रहा है जिसकी वजह से तेरा नेक्स्ट सवाल ऑलरेडी रेडी है। उससे फ्रीडम पा लो भाई, वो देगा तुम्हें। तुम जिस भी अनुभव में हो लाइफ के, तुम उसको फील ही नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी, तुम्हारा दिमाग दूसरे टाइम स्पीड पे चल रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि इतनी देर तक तो बैठ, रोज रेपिटेशन, जिस तरह से जिम में अगर प्रोग्रेस करना है तो रेपिटेशन करनी पड़ती है, इतने लेवल तक तो कंटिन्यू करो अपने एफर्ट को कि थक जाए वो गिव अप कर दे। चलो सर, वो चीज भी कर ली, मैं कर लूंगा अभी 3-4 दिन और लगा के। तो 3-4 दिन में नहीं होता ये, 3-4 दिन में नहीं होता ये। अच्छा, क्या 3-4 दिन बैठ लूंगा? और 8 साल लगे हैं मेरे को, ठीक है, बट उसके अंदर मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि सबको 8 साल लगाने की जरूरत है, और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे 8 साल अभी हो गए और खत्म, आ गए, दोबारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट तुम तो देखना चाहते हो ना, कैलकुलेट करके मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी स्पिरिचुअलिटी में घुसूंगा। तुम तो कैलकुलेट करके घुसना चाहते हो कि 3-4 दिन और करता हूं इसके ऊपर, तो तुम बने नहीं हो फिर उसके लिए। तो सर फिर दी एंड क्या निकलेगा इसका? तुम देखना, मेरे बताने का वो वाला आंसर कोई फायदा नहीं है। अब सर मैं वो तुम्हारे सामने खुद से आए वो बेटर है, क्योंकि अभी तुम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम देखना चाहते हो कौन सा प्रॉफिट बेटर है, और फिर अकॉर्डिंगली मैं वो वाला रास्ता लूँ। हम्म ऐसे नहीं चलता यार। एक लेवल के बाद मैं भी बुलशिट नहीं एंटरटेन कर सकता इन टर्म्स ऑफ सवाल जो लोगों से आते हैं, चाहे वो लड़के से आए, लड़की से आए, बूढ़े से आए, यंगस्टर से आए। क्योंकि वहाँ पे बेसिकली ना दिख रहा है कि इंसान रेडी नहीं है अपने आप को छोड़ने के लिए, अपने आप को डिलीट करने के लिए। वो अभी भी जीतना चाहता है, फंसा हुआ है, कुछ नहीं किया जा सकता फिर उस इंसान के लिए। वो और जीवन उसको, लोग उसको, रिलेशनशिप उसको, सब चोता उसको। तो आपका मतलब फिर बैठ के देखिए खुद के साथ। पर सर एक चीज है, चलो आप गुस्सा ना मानना, पर ये बैठ के देख रहे हो ना, कुछ आंसर नहीं मिल पा रहा, दिमाग और खराब हो रहा है बाय द टाइम। तुम्हारा काम नहीं आंसर ढूंढना, तुम एजेंडा के साथ बैठ रहे हो। तुम्हारा काम नहीं आंसर ढूंढना, मैं बोल रहा हूं जस्ट ड्रॉप एवरी थिंग। अच्छा, चलो सर। You're not doing this to look for something, you're not doing this to get something, you're doing this to get the repetition of being with yourself, no matter whether the state is bad or good.
at such a level that ultimately you will see what will happen after you are there deep enough. But you only want to do it for a answer and a reason and a profit. That's the problem.